हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम कल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि कल्चर एक्टिविटी पेपर का नाम है तो जाहिर है कि आपके कल्चर से यानी कि संस्कृति से क्वेश्चन ज़रूर करेगा। ठीक है। तो हम लोग आज संस्कृति के बारे में जानेंगे कि संस्कृति एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। और उसकी एक्टिविटी जो भी है, ठीक है, जैसे नृत्य नृत्य है, संगीत है, कला है, साहित्य है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल का वो पेपर हुआ था माइनर सब्जेक्ट में, वो हिस्ट्री से लिया गया था। उसी तरह ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी से सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये अच्छा पेपर है। ठीक है। या आप लोगों के लिए भी अच्छा है अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो। ठीक है। आप भी तैयार करके जाओगे तो अच्छे से, जैसे उन लोगों को थोड़ा सा कम मेहनत पड़ेगा। ठीक है। जो भी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, वो समाज शास्त्र जो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा पेपर इजी हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग भी तैयारी करोगे अच्छे से। अभी टाइम है 13 नवंबर को होने वाला है पेपर, तो अभी लगभग टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग का पेपर बहुत इजी आता है। आप लोग अच्छे से एक आध वीडियो और अपलोड करा दिया जाएगा, आप अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और पेपर को अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज जान लेते हैं कि कल्चर किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कल्चर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि संस्कृति क्या होती है, इसकी जो भी एक्टिविटी है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कल्चर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि इस शब्द को, संस्कृति शब्द को सरल शब्दों में समझा जाए तो किसी समाज में व्याप्त गहराई तक, ठीक है, किसी समाज में व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम ही क्या है? समग्र गुणों के समग्र स्वरूप का नाम क्या है? तो संस्कृति है। ठीक है। जो भी समाज में गुण व्याप्त होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? तो हमारी संस्कृति के वजह से होते हैं। ठीक है। हमारे देश में, ठीक है, हमारा जो इंडियन कल्चर है इसमें अनेक तरह के लोग होते हैं और कदम कदम पे हमारी संस्कृति बदलती रहती है। ठीक है। और उस हिसाब से लोग भी उस वेशभूषा के, उस पहनावे के, ठीक है, खान पान में वैरायटीज़, ठीक है, तो कई तरह की संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलके निवास करते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन सरल शब्दों में समझे तो किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम ही क्या है? संस्कृति है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में, ठीक है, अंतर्निहित होती है। इस प्रकार संस्कृति शब्द का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। जिस समाज की स्थिति उत्तम या सुधरी हुई नहीं होती है तो उसको संस्कृति नहीं कहते हैं, उसको विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ठीक है। जो समाज हमें अच्छी सीख नहीं दे सकता, ठीक है, जिस समाज की संस्कृति अच्छी नहीं होती, उस की स्थिति सुधरी हुई नहीं होती, तो उसको विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो संस्कृति का प्रकार समझ लेते हैं। तो संस्कृति आपका दो प्रकार का होता है। संस्कृति कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। ठीक है। भौतिक संस्कृति में वो सारी वस्तुएं आती हैं जो समाज में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे भौतिक रूप में जो भी आप देखते हैं, जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है, वो हमारी भौतिक संस्कृति का एक रूप है। ठीक है। और अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो जो दिखाई नहीं देता है, जैसे हमारे अंदर व्याप्त होता है, जैसे हमारे गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, हमारी ईमानदारी है, ठीक है, ये सब क्या है? तो अभौतिक संस्कृति के रूप हैं। ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो बाहरी पहनावा, रूप रंग मुखौटा दिख रहा है, ये क्या है? तो भौतिक संस्कृति का एक स्वरूप कह सकते हैं।
और इसको धारण करने के लिए जो अंदर से मोटिवेशन आया है वो क्या है, तो हमारी अभौतिक संस्कृति है। ठीक है, लगभग समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप लोग इन दोनों को, ठीक है, पॉइंट देके और इसके अंदर अच्छे से लिख सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा सबको लगभग। तो अब जान लेते हैं संस्कृति का महत्व। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि हमारे जीवन में संस्कृति का क्या महत्व होता है। तो किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज में व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, नृत्य, संगीत, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के विशिष्ट रूप से होता है। ठीक है, किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य क्या होता है, तो उसके रहन सहन, खान पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, ठीक है, जो भी उसके व्यवहार प्रतिमान होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, ठीक है, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के विशिष्ट रूप से होता है। ठीक है, जिसमें उसकी आस्था होती है। ठीक है, और जो उसकी पहचान होती है। संस्कृति का सामाजिक जीवन में विशेष महत्व होता है। संस्कृति का कह रहा है कि संस्कृति का सामाजिक जीवन में विशेष महत्व होता है। संस्कृति समाज की ऐसी उपलब्धि है जो बहुत हद तक अमर है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति और समस्त समाज के जीवन में संस्कृति के विभिन्न प्रकार होते हैं। संस्कृति एक ट्रेड मार्ग का काम करती है। ट्रेड मार्ग का काम करती है, इस अर्थ में कि इसके आधार पर हम विभिन्न समाजों के बीच अंतर स्थापित कर सकते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब है कि संस्कृति क्या करती है, तो ट्रेडमार्क का काम करती है, जिसके वजह से हम लोगों के बीच जान लेते हैं कि ये इस संस्कृति के लोग हैं और ये इस संस्कृति के लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया लगभग। तो इस तरह संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ठीक है, खान पान के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों के लोग जो होते हैं उनका खान पान भी अलग होता है, वेशभूषा भी अलग होता है, पहनावा अलग होता है, और ये कुल मिलाकर एक इंडियन कल्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या होती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति कैसी है। तो यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, जो भी मेसोपोटामिया की संस्कृति थी तो उसमें ये भी शामिल है। ठीक है, और कह सकते हैं कि वो सारी संस्कृतियाँ, जो भी चीन की संस्कृति थी, जो भी मेसोपोटामिया की संस्कृति थी, वो लगभग आज समाप्त ही हो गई है। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो लगभग प्राचीन कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी उसी अवस्था में थी, और आज भी अभी भी हमारी संस्कृति पहले के जैसे ही बरकरार है। ठीक है, और आजकल तो और भी हमारी संस्कृति फल फूल कह सकते हैं कि फल फूल रही है। ठीक है, तो यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कैसी है, तो कर्म प्रधान संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद ये यह मिस्र मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी। ठीक है, कह रहा है कि मेसोपोटामिया जो संस्कृति थी, ठीक है, इसके समकालीन मतलब इसी के टाइम पीरियड की ये सभ्यताओं में से हमारी इंडियन संस्कृति मानी जाती है। भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं, परंपराएं इसके एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती है। ठीक है, जो भी भारत के जो भी रीति रिवाज हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग परंपराएं हैं, और अलगाव होते हुए भी ये क्या है, तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, यही है हमारा इंडियन कल्चर की वैरायटी में भी, यानी कि
एक कह सकते हैं कि अनेकता में भी एकता है, ठीक है। यहाँ पे हर संस्कृति के लोग निवास करते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है कि अनेकता में एकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सिंधी धर्मों का जनक है, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है वो इन सारे धर्मों का क्या है, तो जनक है, पिता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं। ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडियन कल्चर की क्या विशेषताएं हैं, या कह सकता है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, या भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ जान लेते हैं। तो इस तरह आप इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे और डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाएंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो भी हैं उसको पॉइंट आउट कर देंगे, ठीक। तो जान लेते हैं कि भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भारतीय संस्कृति कई हजार वर्षों, ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के क्रूर थपेड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है। कह रहा है कि ये प्राचीन अवस्था से जैसे तैसे, मतलब जैसे तैसे नहीं कहेंगे, कह रहा है कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि काल के क्रूर थपेड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या है, तो जगत गुरु होना। यानी कि आज फिर से एक बार आप लोगों न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें दिखाता है कि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बनने वाला है। तो ये विश्वगुरु की जो उसकी विशेषता है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भारत पहले भी विश्वगुरु था और एक बार फिर अब बनने वाला भी है। तो उसकी ये भी एक विशेषता है कि यह जगत गुरु है, विश्व गुरु है, ठीक है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृति की अपेक्षा अग्रगणी स्थान रखता है, ठीक है। आप पाश्चात्य संस्कृति जैसे विदेशों में चले जाओगे तो इस तरह की संस्कृति आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसी हमारी संस्कृति है, हमारी इंडियन कल्चर है, उसके हिसाब से पाश्चात्य संस्कृति बहुत अलग है, ठीक है। वहाँ पे लोगों को एक दूसरे से विशेष उतना कह सकते हैं कि पारस्परिक संबंध नहीं होता है, उतना लोगों को वो महत्व नहीं देते हैं जितना हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में या हमारे इंडियन कल्चर में दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अतः भारतीय संस्कृति को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ बिंदु भी देख लेते हैं इसके संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि आध्यात्मिकता, इसकी क्या विशेषता है, तो सर्वप्रथम इसकी विशेषता क्या है, तो आध्यात्मिकता, ठीक है। आध्यात्मिकता वैदिक ऋषियों ने, कह रहा है कि वैदिक ऋषियों ने जीवन में उच्च नैतिक आदर्श से ऊपर उठकर मन और शक्ति और आत्मा के महत्व की स्थापना की है। वे कोरे ज्ञान के समर्थक नहीं थे। वैदिक ऋषि जो भी थे उनका मानना था कि जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है, तो वो आध्यात्मिक है, ठीक है। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है कि अध्यात्म ये मानता है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, ठीक है। तो वैदिक ऋषियों ने जीवन में उच्च नैतिक आदर्श से ऊपर उठकर मन की शक्ति और आत्मा के महत्व की स्थापना की है। वे कोरे ज्ञान के समर्थक नहीं थे, जो कागजी ज्ञान होता है उसके समर्थक नहीं थे, वो अध्यात्म के समर्थक थे, ठीक है। उनका मानना था कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यही आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ठीक है। अब दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता, ठीक है। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण वैश्विक रहा है, ठीक है। भारतीय संस्कृति का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, देखने का जो नज़रिया है वो वैश्विक रहा है, ठीक है। यह वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व ही एक परिवार है की अवधारणा में विश्वास करती है। भारतीय संस्कृति किस में विश्वास करती है, तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। यानी कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का मतलब
सारा विश्व एक क्या है तो परिवार है। ये हमारी इंडियन कल्चर कहती है। ठीक है। निरंतरता, अगला पॉइंट है निरंतरता। ये भी हमारे इंडियन कल्चर की विशेषता है। भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो प्राचीन काल में भी वैसी थी और अभी भी अपने मूल स्वरूप को बनाए रखे हैं। ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि वहीं मिस्र में मेसोपोटामिया, सीरिया और रोम की संस्कृतियां अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर चुकी हैं, भूल चुकी हैं, लेकिन भारतीय जो कल्चर है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है। कह रहा है कि अध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय, यानी कि जो हमारा इंडियन जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, वो अध्यात्म में भी विश्वास करता है और भौतिक भोग विलास में भी विश्वास करता है। ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलता है। हम भगवान को भी मानते हैं और भौतिक सुख समृद्धि में भी विश्वास करते हैं। ठीक है। प्राचीनता, और ये जो भारतीय संस्कृति है ये प्राचीन संस्कृतियों में आती है। ठीक है। व्यापकता, कह रहा है ये सारे पॉइंट आपके क्या है तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति व्यापक स्थान रखती है। ये एक कह सकते हैं कि सीमित संस्कृति नहीं है। इसका रूप क्या है, व्यापक है, बड़ा है। ठीक है। विविधता में एकता, ये हमारे इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ विविधता में एकता पाया जाता है। यानी कि हमारे समाज में कई वैरायटी के लोग हैं जो एक साथ, ठीक है, एक मुट्ठी की तरह, जिससे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और ये एक साथ काम करते हैं। तो उसी तरह हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, सामाजिक बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और परस्पर संबंधित रहते हैं। ठीक है। तो उसी को विविधता में एकता कहा जाता है। और समाज, अब देख लेते हैं, समाज एवं संस्कृति में संबंध पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि समाज एवं संस्कृति में संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हमने ऐड किया है। तो जान लेते हैं कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, ये पूरे समाज की होती है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की संस्कृति होती है। ये कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल नहीं होती। ठीक है। तो कह रहा है कि संस्कृति व्यक्ति विशेष की नहीं होती वरन संपूर्ण समाज की होती है। वह समाज की संपूर्ण जीवन विधि की प्रतिनिधि होती है, क्योंकि उसका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है। जो भी हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो हमारी संस्कृति को जन्म देती है। ठीक है। परंपरा, धर्म, भाषा, कला, दर्शन आदि संपूर्ण समाज की विशेषताओं को प्रकट करते हैं जो हमारी संस्कृति के एक रूप हैं। ठीक है। तो अब जान लेते हैं संस्कृति के मूल तत्व। संस्कृति के मूल तत्वों के बारे में भी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संस्कृति के मूल तत्वों पे प्रकाश डालिए। ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इसको भी, ठीक है, एक वीडियो के तौर पे अपलोड कर देंगे। आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि ये भी इसको पूरा विस्तार रूप से पढ़ना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है। तो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो जान लेते हैं संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं। तो भाषा है, ठीक है, मानदंड है, स्टैंडर्ड है, मान्यताएं हैं, प्रतीक है, मूल्य है और संज्ञानात्मक तत्व है। भाषा में आप लोग जानते हैं कि इंडिया में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये संस्कृति का क्या है तो मूल तत्व है। मानदंड है, हर संस्कृति की अपनी एक क्या कहते हैं स्तर, कह सकते हैं कि स्तर होता है। जो स्तर किसे कहते हैं तो जो भी हमें कैटेगराइज करता है, जो हमें हमारे समाज में बांटने का कार्य करता है। और इस तरह हम लोग एकता में अनेकता में
एकता बनाए रखते हैं। ठीक है, प्रतीक है कुछ ऐसे कह सकते हैं। प्रतीक का मतलब क्या होता है? सिंबल्स। कुछ जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हमारा सिंबल जैसे कह सकते हैं कि हमारा तिरंगा झंडा है। ठीक है, जो हमें विश्व में हमारी पहचान कराता है। कुछ मूल्य हैं हमारे, कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को भी देखते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार या प्रणाम करते हैं, तो ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारी क्या है? तो हमारी वैल्यू है। ठीक है, हमारी संस्कृति की ये वैल्यू है। संज्ञानात्मक तत्व, ठीक है, जो भी हमारे आचार व्यवहार हैं वो संज्ञानात्मक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे संज्ञान से जुड़े हैं, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़े हैं। ठीक है, तो इनको संज्ञानात्मक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सांस्कृतिक मूल्य। अब जान लेते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी जान लेते हैं कि सभ्यता का संबंध शरीर से है। सभ्यता का संबंध किससे है? तो शरीर से है। लेकिन संस्कृति का संबंध आत्मा से होता है। संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो आत्मा से होता है। अगला पॉइंट है, सभ्यता बाहरी व्यवस्था तथा साधनों को निरूपित करती है। ठीक है, जो भी भौतिक, ऐसे कह सकते हैं कि सभ्यता भौतिक है और संस्कृति क्या है? तो अभौतिक है। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है? तो वो हमारी सभ्यता है। ठीक है, जबकि संस्कृति हमारी क्या है? आंतरिक प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। आंतरिक जो भी प्रकृति होती है, जो भी हमारा नेचर होता है, उसको व्यक्त करती है। फिर अगला पॉइंट है, सभ्यता का संबंध भौतिक पदार्थों से होता है। सभ्यता का संबंध किससे होता है? तो भौतिक पदार्थों से होता है, जबकि संस्कृति का संबंध कला तथा बुद्धि से होता है। अगला पॉइंट है, सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है। सभ्यता क्या है? तो हम वह वस्तु है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हमें व्याप्त है। ये सारे डिफरेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दोनों को समझने के लिए। ठीक है, इस तरह आप सभ्यता के बारे में भी जान सकते हैं और इस तरह संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। तो सभ्यता परिमाणात्मक है। सभ्यता क्या है? तो परिमाणात्मक है, जिसको मापा जा सकता है। जबकि संस्कृति क्या है? तो गुणात्मक है, जिसको मापा नहीं जा सकता। सभ्यता मूर्त है। सभ्यता क्या है? तो मूर्त है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन संस्कृति अमूर्त है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग सभ्यता के बारे में जान गए और संस्कृति के बारे में जान गए। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।